अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अल्लाह मेरा तीन सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख में नजाशी के दरबार में कुफ़ार की अपील का जिक्र है। जब कुफ़ार ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे असहाबा कराम हबशा जाकर सुकून से रह रहे हैं, तो उसने नजाशी के दरबार में अपील की। कुफ़ार ने अपील की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख, नजाशी के दरबार में कुफ़ार की अपील। कुरैश ने जब ये देखा कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा जाकर हबशा जाकर सुकून इत्मीनान से के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, कुरैश ने जब ये देखा कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हबशा जाकर सुकून इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने मशवरा करके अमरू बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को बहुत सारे तोहफे देकर बादशाह हबशा के पास भेजा। वहाँ का बादशाह ईसाई था। इन दोनों ने वहाँ जाकर तोहफे पेश किए और कहा कि हमारे यहाँ से कुछ लोग अपने आबाई मजहब को छोड़कर एक नया दीन इख्तियार करके आपके मुल्क में भाग कर आ गए हैं, इसलिए इनको हमारे पास वापस कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर हकीकत हाल दरियाफ्त की। मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहा, ऐ बादशाह, हम लोग जहालत और गुमराही में मुब्तला थे, बुतों की पूजा करते, मुर्दार खाते थे, और हम में से ताकत और कमजोर पर जुल्म करता था हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ताला ने हम पर फसल फरमाकर एक रसूल भेजा, जिनकी सच्चाई, अमानतदारी और पाक दामनी को हम पहले ही से जानते थे। उन्होंने हमें एक अल्लाह की इबादत करने, नमाज, रोज़ा और ज़कात देने पर और पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, और जुल्म, सितम, खून रेजी और दूसरी बुरी बातों से रोका। हम इन बातों पर ईमान ले आए, इस पर हमारी कौम नाराज हो गई और हमें तकलीफें पहुंचाने लगी, तो फिर हम आपके मुल्क में आ गए हैं। फिर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरे मरियम की चंद आयतें पढ़कर सुनाई। बादशाह पर इसका इतना असर हुआ कि आंख से आंसू जारी हो गए, हत्ता के दाढ़ी तर हो गई, और बादशाह ने कुफ़ार कुरैश को ये कहकर दरबार से निकलवा दिया कि मैं इन लोगों को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की बरकत। जंग यरमूक के दिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की टोपी गुम हो गई, तो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, इसे तलाश करो। बहरहाल बहुत तलाशी के बाद वो टोपी मिली। देखा तो वो बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा में जब बाल कटवाए थे, तो लोग बरकत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक लेने गए, तो मेरे हिस्से में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के अगले हिस्से के बाल आए। मैंने इसको इस टोपी में रख लिया। इसकी बरकत ये हुई कि मैं जिस जंग में भी इस टोपी को पहन कर गया, मेरी मदद की गई। दलाइलुन नबुवतुल बयहक़ी 2512। एक फर्ज के बारे में। विरासत में लड़की का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी औलाद के हक में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। खुलासा, वालिदैन की विरासत में लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा होता है, जिसका अदा करना फर्ज है। सूरह निसा 11 आयत। एक सुन्नत के बारे में। नफ्स की बुराई से पनाह मांगने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद को ये दुआ सिखाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद को ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रश्दी वअइज़नी मिन शर्री नफ्सी। एक बार और सुन ले, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्री नफ्सी। तर्जुमा, अल्लाह मेरे दिल में भलाई डाल दे और मेरे नफ्स की बुराई से मुझे बचा दे। तिरंदी 3483।
ایک اہم عمل کی فضیلت دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور دین میں بہترین چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ طبرانی اوسط 4107۔ یعنی علم جو ہے سیکھنا بہت ہی زیادہ فرض ہے، اور اس کی فضیلت عبادت سے بھی زیادہ اچھی رکھی گئی ہے۔ یعنی علم سیکھو، یعنی دین جب سیکھیں گے ہم تو پھر ہم پرہیزگار بھی بن جائیں گے اور عبادت بھی کریں گے۔ اس لیے دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح دین سیکھیں گے تو صحیح طریقے سے عبادت کر پائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ سورہ احزاب 36۔ دنیا کے بارے میں سواری کے جانور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ سورہ نحل 8۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ ترندی 2545۔ یعنی وہاں جنت میں سب جوان آدمی، جوان عورتیں ہی ہوں گی، کوئی بچہ اور بوڑھا نہیں ہوگا۔ طب نبی سے علاج۔ آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر یہ پڑھ کر دم کر رہے تھے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء لا شفاء لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ ایک بار اور سن لیجئے۔ جلے ہوئے جگہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کر رہے تھے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا تغادر سقما۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ بسنت احمد 15027۔ نمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ ترندی 3789۔ یہ آج کا درس تھا۔ آپ اس سب کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریے، غور سے سنیے، اور جو بھی دعا دی گئی ہے اسے عمل میں لائیے۔ اگر کوئی آپ کو پریشانی ہو تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات۔